नमस्कार। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में सर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मिस्टर दीननाथ पटोले जी हैं जो कि वर्तमान आमदार है और कांग्रेस से है। सर टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। सर जिस तरीके से राजनीति आज गरमा रही है, मिशन लोकसभा पे जो नरेंद्र मोदी की एक लहर चली थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और आज इतनी महंगाई इलेक्शन होने के बाद कंटिन्यूटी जो महंगाई आज जनता के सामने आई है, तो क्या यही सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से लहर चल पाएगी, या फिर आप जिस तरीके से विधानसभा पे अभी उम्मीदवार हैं और आपको टिकट मिलना तय है, ये मेरे बिल्कुल टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से मैं आपको बोलता हूँ, तो आपके स्तर से क्या क्या तैयारियां चालू है? देखिए, एक तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। अभी एक लोकसभा के चुनाव की तुलना, भले दोनों आसपास आ गए, बहुत कम समय में दोनों आसपास चुनाव आ गए, तो थोड़ा बहुत असर तो होना चाहिए एक जनरल लोगों को जो ख्याल आता है। फिर भी जो वातावरण लोकसभा का रहता वो विधानसभा में नहीं रहता। विधानसभा के मुद्दे अलग रहते, लोकसभा के मुद्दे अलग रहते, और मुद्दों के बाद जैसे चुनाव छोटा छोटा होते जाता, लोकसभा बड़े पैमाने पे होता, जिसमें लोग उम्मीदवार को, आजकल तो उम्मीदवार की तरफ ज्यादा देखने लग गया। पार्टी तो देखते ही है, किंतु उम्मीदवार भी, उम्मीदवार चरित्र, उम्मीदवार का कार्य, ये ज्यादा मायने रखता है। और इसी हिसाब से जैसे चुनाव छोटा, फिर विधानसभा आ गई, तो विधानसभा में तो पार्टी से ज्यादा लोग उम्मीदवार को ज्यादा देखते हैं। और फिर और नीचे आते कारपोरेशन की चुनाव, तो वो तो केवल व्यक्ति के आधार पे वो चुन के आता है, व्यक्तिगत रूप से उसको दिया जाता है, केवल व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी अपने नागपुर में एक बार विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव हुए थे। उस चुनाव में भी ऐसा कोई भी मतदार क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा को जितने वोट पड़े उतने विधानसभा को पड़े, या विधानसभा को जितने पड़े उतने ही लोकसभा के पड़े, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सर लोकसभा इलेक्शन को, कांग्रेस को अगर देखा जाए तो आपके नजरिए से ऐसी क्या चीज थी, क्या भूल चूक हो गई थी कांग्रेस से जो इतना ज्यादा उसको हार महसूस करना पड़ा? देखो, ये प्रोपोगेंडा बहुत सारा किया गया, और जैसा अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चालू किया, तो वो आंदोलन के माध्यम से सबने, सारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने यही कोशिश किया, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। भ्रष्टाचार, क्या आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस के लोगों ने किया? क्या नेता लोगों ने किया? क्या बाकी लोग नहीं है, बाकी कोई अधिकारी नहीं है, या अन्य लोग नहीं, व्यापारी नहीं है? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? भ्रष्टाचार ये कोई एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये तो आम समस्या है अपने देश की। भ्रष्टाचार हर जगह, हर जगह, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किंतु कांग्रेस उसकी शिकार हुई। सारा जो सारे जो आरोप है वो सारे कांग्रेस पे थोपे गए, तो इसलिए कांग्रेस, और लोगों, दूसरी बात, लोग ये भी चाहते थे, ठीक है, लोग भी बोलते थे कि नहीं, किसी दूसरे के हाथ में सत्ता देके देखेंगे, चेंज करके देखेंगे क्या असर होता है उसका। तो लोगों ने एक प्रायोगिक तौर पे भी इसके इस चुनाव की तरफ देखा गया। चेंज करने का जो मामला था, चेंज किया, उसका बिल्कुल वर्तमान में उस रिजल्ट भी सामने दिखा। रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि अब जैसे अब महंगाई बोल रहे, अब सब लोग बोलते महंगाई है, महंगाई। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आदमी की रहन सहन भी तो बदली है ना। आज तुम रात को अपने कोई भी शहर में जाओ, एक चक्कर लगाओ, कोई भी गली में चलाओ, जो तुमको इतने फोर व्हीलर दिखेंगे, तुमको पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलती। क्या लोगों की रहन सहन नहीं बढ़ी है? लोगों का स्तर नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई का असर उनमें नहीं हुआ? आज भी फोर व्हीलर लो, टू व्हीलर लो, आज जितने बड़े पैमाने पे पहले बेची जाती थी, उससे भी ज्यादा अभी बेची जा रही। क्या यहाँ असर नहीं पड़ा लोगों को महंगाई का? महंगाई ये केवल सरकार के कारण ही बढ़ती है या कम होती है, ऐसा नहीं है। सर जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद पीएम पद मोदी ने लिए, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज महाराष्ट्र है, सबसे बड़ा आज जो सवाल पैदा होता है उनकी, और उससे भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, जो आज 15 साल से, 15 वर्ष से कब्जा करी
क्या ये इसको आप आसानी से जान देंगे? नहीं, आसानी से कैसे जान देंगे, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं लाने का काम आज देखो, जितनी भी योजनाएं जो अपन बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, महर्षि शाहू महाराज का नाम, राजर्षि शाहू महाराज का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम, और उनके सिद्धांतों को अभी कोई भी नेता भाषण करता तो कभी उनके नाम आता। तो इनके सिद्धांतों को किसी ने माना है और किसी ने अस्तित्व में लाया तो कांग्रेस ने जितनी भी नीति है वह हमारे समाज कल्याण विभाग के जो प्रोग्राम्स बने वो भी, या अन्य विभाग के जो भी प्रोग्राम्स बने उसमें ये सारे नेताओं के सिद्धांत के आधार पर ही योजना बनी। आज किसके लिए योजना नहीं, जो बच्चा पैदा होने के पहले ही उससे लेके तो बूढ़े आदमी तक के हर एक के लिए, हर एक वयोगट के लिए, हर तबके के लोगों के लिए योजनाएं सारी तरीके से योजनाएं बिल्कुल बना दी गई है। लेकिन पिछले वक्त को अगर देखा जाए तो उस टाइम लहर थी, लेकिन इस बार जो इस तरीके से चुनौती के हिसाब से माना जा रहा है वो खुद महाराष्ट्र के अंदर आके प्रचार करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। देखते भी, ये तो समय बताएगा कितना असर पड़ता है। जितने असर से असरदार वो बोलेंगे तो उतने असरदार हम बोलेंगे। बिल्कुल बात है। जैसा कि एक दूसरी बात ये आ रही है अभी उद्धव ठाकरे जी को लेके, अगर ये अलग होती है तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ तो विकल्प निकलेगा। थोड़ा थोड़ा बहुत तो असर उसका भी होता ही है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये चुनाव में उम्मीदवार बहुत मायना रखता है। केवल वो पार्टी की तरफ, ये सेना का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी का है, उससे अच्छा है लोग इसकी तरफ देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, वो काम करने वाला है नहीं, जनता के करीब है कि नहीं, जनता में काम करता है कि नहीं, ये भी काफी मायना रखेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सर, जिस तरीके से अभी आप अपनी उम्मीदवारी जता रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलना है नहीं मिलना है वो बात का मैटर है, लेकिन पिछले कुछ 5 वर्षों के आपने ऐसा क्या बड़ी चीजें डेवलप किया है जिसके मद्देनजर जनता बिल्कुल आपको बिल्कुल एक मॉडल की तरह आपको आईना बना के रखेगी? विकास की बात करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो पहले बाय इलेक्शन में चुन के आया, ये मेरी दूसरी रिजिम। पहले रिजिम में जो दक्षिण नागपुर था थोड़ा अलग था, कुछ हिस्सा मेरा अभी चेंजेस। दूसरे इलेक्शन में कुछ हिस्सा नया। जो पहले जब दक्षिण नागपुर था उसमें ऐसी बदतर हालत थी। माने एक उदाहरण के लिए मानेवाड़ा बेसा रोड लेता हूँ, एक तो मेन बड़ा रास्ता भी तैयार नहीं था, लोगों को चलने के लिए 2-2 फीट के गड्ढे थे, कई आंदोलन लोगों ने किए, और वो रास्ते से जितनी भी आजू बाजू में राइट और लेफ्ट साइड में जितनी बस्तियां है, कोई रास्ता, कच्चा रास्ता भी चलने के लिए नहीं था। आज वह हर बस्ती में जाने के लिए कच्चा रास्ता बनाने का काम हमने किया, और जिसको काया पलट बोलते हैं, पूरी उसका रूप स्वरूप बदलने का काम हमने किया। एक बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए दूसरे चुनाव में मैं तो पहले इलेक्शन केवल 2700 वोटों से चुन के आया था, किंतु दूसरे 2009 के चुनाव में मेरे को लोगों ने 30,000 से भी अधिक वोटों से चुन के दिया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे काम का सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, कि जहाँ कुछ नहीं था, महानगर पालिका काम नहीं करती थी, नागपुर सुधार प्रन्यास काम नहीं करती थी, वो हमने मेरा 75% पैसा वो वहां खर्च किया जहाँ कुछ नहीं है। लोग 30-30 साल से रह रहे, वो उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मैंने काम किया। और मेरा अभी भी यही धोरण है। अभी भी ये नए क्षेत्र में जब दिघोरी जैसा प्रभाग आया, आप दिघोरी में मैं जब आया ना, तो वैसी हालत के कच्चे रास्ते भी लोगों को लिए चलने में के लिए रास्ते नहीं थे। आज आप देखो वहाँ का पूरा स्वरूप बदल गया। ये बदलने का काम हमने किया, और अभी भी मेरी ये धारणा कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पहले उस प्राधान्य मैंने उस काम को दिया जहाँ कोई काम नहीं करता। यहाँ जब सबसे बड़ी अड़चन जहाँ वहाँ पहले मैं काम करूँ। इस बार क्या लगता है, इतनी बड़ी चुनौती है और उसके बाद अगर आपको टिकट मिलती है और आप बिल्कुल विजय हासिल करते हैं, तो आने वाले वक्त के लिए, जनता के लिए, खास तौर से जिस आपके विधानसभा क्षेत्र के क्या डेवलपमेंट जाएंगे और आगे कोई योजना तो आपने रखा होगा बना के? जी, ये जो पहले तो मेरा मकसद ये है कि जो मूलभूत सुविधा है वो नागरिकों को प्राप्त हो जाए। क्या है, अपने घर में पहले तो अपन अनाज है कि नहीं, किराना है कि नहीं, उसकी व्यवस्था करेंगे, बाद में अपनी शोकेस सजाएंगे। सही। पहले अपने शोकेस नहीं सजाएंगे, घर नहीं सजाएंगे आदमी, पहले घर में अनाज है कि नहीं, किराना है कि नहीं। ये जब मूलभूत सुविधा यदि नागरिकों को प्राप्त हो जाती है
तो काफी ऐसे काम है यहाँ करने हैं मेरे को। यहाँ मार्केट हर कहीं भी जाओ रास्ते में मार्केट लगते हैं, अच्छे मार्केट की यहाँ आवश्यकता है। अच्छे गार्डन, हमने गार्डन बना, नए नए गार्डन भी बनाने के प्रयास किए, अच्छे गार्डन भी बनाना है। मैं एनआरटी का ट्रस्टी होने के नाते भी काफी अच्छे काम हुए, जैसे बॉलीवुड फूड प्लाजा अच्छा एक सेंटर, एक गौरव के साथ बोल के दक्षिण नागपुर में एक अच्छा काम यहाँ हुआ है। जैसे हमारा सकरदरा उद्यान है, अब तालाब की भी योजना है, तालाब की अभी पिछले उसके टेंडर निकले थे, तालाब का सौंदर्यकरण, सकरदरा तालाब का सौंदर्यकरण की योजना हमारे पास है, बगीचे की सुधार की योजना है। जितनी भी खाली जमीनें थी हर एक को कंपाउंड करके उसको सुरक्षा दीवार बनाकर उसको नागरिक यदि चाहते हैं गार्डन बना तो गार्डन बनाएंगे, लोग प्लेग्राउंड चाहेंगे तो प्लेग्राउंड बनाएंगे, और जो जिसका आरक्षण हो वो डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो चीज पूरे शहर की तुलना में जो चीज दक्षिण नागपुर में नहीं है उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में दक्षिण नागपुर से आमदार भी, जो कि अभी फिर से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, और इन्होंने बताया अपने पूरे काम काज के बारे पे, पूरे जो भी इन्होंने अभी तक विकास किया, और आने वाले वक्त में भी अगर ये इलेक्शन जीत के आते हैं तो इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये बिल्कुल वाजह किया। आगे आप देखते रहिए टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज। सलीम रहमान, नागपुर।